कलकत्ता से आई एक महिला कलाकार ने एक इवेंट कंपनी के मालिक पर रेप जैसा संगीन आरोप लगाया था, जिसको लेकर आरोपी हर्षरंजन की पत्नी शालिनी शुक्ला ने इस आरोप का खंडन करने हेतु पूरे साक्ष्य के साथ शुक्रवार को पटना में प्रेस वार्ता किया और मीडिया के सामने उस झूठे आरोप जैसे मामले को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पति पर जो भी संगीन आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है और हमें टॉर्चर करने की साजिश की जा रही है। बता दें कि हर्षरंजन ने 1 जुलाई और 2 जुलाई को पटना के एक नामचीन होटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कलकत्ता से एक महिला एंकर को बुलाया गया था। आयोजन के बाद एंकर ने 4 जुलाई 2021 को कोलकाता के एक थाने में हर्षरंजन के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें यह आरोप लगाया कि इवेंट कंपनी के मालिक ने एंकर के साथ रेप और बदसलूकी किया। जब इस मामले को हर्षरंजन की पत्नी शालिनी शुक्ला को पता चला तो शालिनी शुक्ला ने शोध किया और उन्हें यह पता चला कि यह आरोप सरासर गलत है। उस दिन से शालिनी ने अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए पटना में IG से मिली। IG ने सिटी SP को जांच का आदेश दिया। सिटी SP ने शालिनी को मध्य SP के पास भेज दिया, लेकिन शालिनी शुक्ला गर्भावस्था में रहते हुए पीड़ा लिए महीनों दौड़ती रही, लेकिन मध्य SP ने अभी तक इस केस की जांच नहीं की। शुक्ला आज भी मीडिया और प्रशासन से विनती करते हुए गुहार लगा रही हैं कि मैं पेट में बच्चा लिए प्रशासन के पास भारी पीड़ा के लिए साथ दौड़ती रही, आज मेरा टाका भी नहीं कटा, अब मेरे ऊपर दया कीजिए साहब और आरोप की त्वरित जांच कर हमारे निर्दोष पति को निष्पक्ष न्याय दीजिए। शालिनी शुक्ला ने पत्रकारों से बार बार ये भी कहा कि अगर हमारे पति पर आरोप साबित होता है तो उन्हें जरूर फांसी की सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा जालसाजी करने वाली उस एंकर लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शालिनी शुक्ला जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उन सभी से निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ। पिछले कुछ महीनों पहले 1-2 जुलाई को मेरे इवेंट में आई हुई एंकर महिला ने मेरे पति के ऊपर संगीन आरोप लगाया है। पिछले 10 वर्षों से मैं और मेरे पति जो हैं इस इवेंट इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं और 10,000 से भी ऊपर महिला आर्टिस्ट जो हैं हमारी कंपनी में आकर के काम करके गई हैं, लेकिन इस तरीके का एलिगेशन जो है ना मेरे पति के ऊपर ना ही मेरी कंपनी के ऊपर आज तक लगा है। लेकिन 1-2 जुलाई को हम लोग पनाश होटल में अपना वेडिंग कार्यक्रम था, उसके लिए उनको बुलाया गया था और महिला ने बोला है कि मेरे पति ने इस तरीके का गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाया गया। मैं बता दूं कि ये जो आरोप लगाया गया वो सरासर जालसाजी का मामला है, पूरी तरह से झूठ और पैसों के लिए किया गया ये मामला है। ये मैं बस बोल नहीं रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उस महिला ने जालसाजी करके मेरे पति को पूरी तरह से फंसाया है। जितने भी लोग हैं उनसे गुहार लगाऊंगी मैं, हमारे जो CM हैं उनसे मैं, नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि इस पे एक बार निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं जितने भी सबूत दे रही हूँ उससे साफ पता चलता है, CCTV फुटेज हो या फिर मेडिकल हो या फिर जितने भी मेरे पास प्रूफ है, उससे साफ पता चलता है कि मेरे पति निर्दोष है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहूँगी और जितने भी पुलिस प्रशासन है उन सबसे आग्रह करना चाहूँगी एक बार निष्पक्ष जाँच हो और मेरे पति को न्याय मिले। नाम बोलिए अपने। मेरा नाम शालिनी शुक्ला, मेरे पति का नाम हर्षरंजन। एक बार मेरे जो भी एविडेंसेस हैं उस पर गौर किया जाए। वो महिला जो है सीधा जालसाजी का मामला लगा रही है मेरे पति के ऊपर। आप एक बार जो भी मेरे सबूत हैं उस पर गौर किया जाए, जिससे साफ पता चलता है कि मेरे पति निर्दोष है। आप एक बात खुद ही बताएं, आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जिस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 15 तारीख को उसी जगह पे आकर के पनाश होटल में मात्र 10 दिन बाद वो आकर के उसी जगह पे सेम आकर के नाच गाने का प्रोग्राम करती है। क्या कोई महिला इतना बड़ा घटना घट जाने के बाद उसी जगह पे आना, मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे आ सकती हैं वो ऐसी महिलाएं। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं माँ बहन बेटी बाद में हूँ, लेकिन उन महिलाओं से मेरा पूरा सपोर्ट है जिनके साथ इस तरह की घटना घटती है। गैंग रेप जैसा इतना बड़ा माहौल लगा दिया उसने, और वो लड़की 15 तारीख को आकर के और इतना ये करके चली जाती है, नाच गाने का प्रोग्राम करके चली जाती है। जिस दिन से मुझे ये पता चला है 2.5 महीने बाद से, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी ये कंडीशन रहते हुए भी मैं पुलिस कर्मियों के पास घूमती रही कि मेरे पति की निष्पक्ष जाँच हो, लेकिन
अभी तक पुलिस जितने भी पुलिस बंधु हैं उनसे मेरी कुछ भी मुझे आश्वासन नहीं मिला है, जबकि साफ साफ पता चलता है कि मेरे पति इतने भी मैं सबूत दे रहा हूँ कि वो लड़की जो है पैसों की मांग कर रही है, टॉर्चर कर रही है मुझे। इस स्थिति में जैसी मेरी स्थिति थी, एम्स में जाकर के मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लास्ट मंथ मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बच्ची प्रीमेच्योर हुई है हाइपरटेंशन की वजह से। यदि वो महिला है, केवल उसके बोलने से इंडियन लॉ का उसने इतना बुरा फ़ायदा उठाया है। जितनी भी पीड़िता होती है, आप जाकर के खुद देखेंगे, वो सारी लड़कियां जिनके साथ इस तरह की घटना घटती हैं वो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं। और वो लड़की जो है मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेडिकल करा रही है मैडम। उस दिन भी उन्होंने, देखिए मेरे हस्बैंड आराम से उनसे बात कर रहे हैं मेरे, क्योंकि इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं है। टिकट डिटेल्स भेजा जा रहा है उनको 6-7 के इवेंट के लिए। मेरे पति ने उनको उनके मोबाइल पर टिकट डिटेल्स भेजा है और बड़े प्यार से बात करें कि नाइस आप कहाँ हो, क्या हो, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो आराम से बात कर रहे हैं। और वो भी प्रॉपर्ली मैडम रिप्लाई कर रही हैं कि ठीक है, पेट दर्द का बहाना बना करके, जिस दिन उनका मेडिकल हो रहा है उस दिन मेरे पति से आराम से वो बात कर रही हैं और इवेंट में नहीं आई हैं क्योंकि ये पेट दर्द का बहाना बना करके कि ट्रेन में नहीं चढ़ने मिलेगा, वेटिंग लिस्ट में है। और वो मैडम बोलती हैं कि उनके साथ मेरे पति ने संगीन आरोप इतना गहरा लगाया है। ऐसी महिलाएं जो है, जो महज पैसों के लिए मतलब इतना। तो क्या हो सकता है, उन्होंने पैसों के लिए आरोप लगाया है? जी हाँ, पैसों के लिए आरोप लगाए हैं। उन्होंने IR कर दिया। 2.5 महीने तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस बात की सर, केस की कोई जानकारी नहीं। जिस दिन मुझे इस केस की जानकारी पता चली है, उसके अगले दिन से मैं जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी लोग हैं, चाहे वो IG सर हों, चाहे वो SSP सर हों, चाहे वो ASP सर हों, चाहे वो सिटी SP सर हो, मैंने हर जगह आवेदन दिया है कि एक बार मेरे इस केस की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 2.5 महीने के अंदर उस लड़की ने अपना सारा खेल रच लिया, क्योंकि उसको टॉर्चर करने के लिए मेरे पति को पैसे FIR करवा दिया और FIR करके उसने जो पुराने, अभी तो चेंज हो गए हैं, DSP और IS से मिल करके उसने केस को ट्रू करवा लिया। और हम लोगों को कोई जानकारी, मुझे कोई जानकारी तक नहीं दी गई और टॉर्चर करने के लिए वो मीडिया में आई कि केस ट्रू हो गया है, हम लोग परेशान हो जाएं। लेकिन मैं नहीं डरी, क्योंकि मैं सत्य में हूँ। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैं सबसे पहले जितने भी बड़े पुलिस अधिकारीगण हैं उनके पास जा के एक करके मैंने सबको आवेदन दिया कि सर निष्पक्ष जांच हो इस केस की। आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी सीनियर अधिकारीगण हैं, IG सर हों, SSP सर हों, ASP सर हो, सबको मैंने आवेदन दिया है कि एक बार मेरी निष्पक्ष जांच हो। पिछले 1.5 महीने से मैं सारे जितने भी बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारीगण हैं, उनके पास जा करके मैं हर बार। पुलिस अधिकारी का बोलना क्या था? उन्होंने IG सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ASP टाउन को मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो कार्रवाई करेंगे। मैं ASP सर के पास गई तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन सिटी SP सर जो हैं वो थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूर्णतः आश्वासन नहीं दिया। प्रोफाइल देखेंगे, उसमें जाकर के आप देखेंगे 2 दिन बाद वो नाच गाने का प्रोग्राम कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। इस तरीके का आप जाके देखेंगे कि वो नाच गाने का प्रोग्राम करती हुई, आप एंकर नाइस के फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखेंगे, कंटिन्यूसली वो नाच गाने का प्रोग्राम कर रही हैं। और वो महिला बोलती हैं कि मेरे साथ गैंग रेप जैसी इतनी बड़ी घटना घटी है। सरकार और बहुत सारे प्रूफ हैं, वो मैं एक एक करके आपको दिखाती जाती हूँ। उन्होंने खुद ही मीडिया में आकर के चिल्ला के बोला है कि शालिनी शुक्ला उनकी वाइफ कोऑर्डिनेट करती हैं इवेंट को। मैं ही सच में आर्टिस्ट सारे कोऑर्डिनेट करती हूँ पिछले 10 वर्षों से। मैं उस दिन नहीं जा सकी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी को लेकर के ब्रेक पे थी, इसलिए उस इवेंट में नहीं जा सकी, नहीं तो मैं जाती। 2 तारीख को रात को 2 बजे, यानी 3 को सुबह आप बोल सकते हैं उसको, उसने FIR में लिखा है कि इस तरीके का घटना उसके साथ घटा है। और महज 4 घंटे बाद मेरी उससे सुबह में 6:30 बजे मेरी आँख खुलती है और मेरी सबसे पहले उससे, मैं हर एक आर्टिस्ट का फॉलोअप लेती हूँ कि आप आ गई, आप चले गए। मैंने उससे सुबह 4 घंटे बाद सुबह उससे बात हुई है मेरी मैसेंजर के थ्रू कि नाइस आप निकल गए हैं, आप ये देखेंगे इससे, हाय डियर आप कोलकाता के लिए निकल गए हैं। उसने प्रॉपर्ली रिप्लाई किया है जी, आप यहाँ देखेंगे जी। उसने कोई भी शिकायत मुझे नहीं की है। मैं आपकी इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पति ने इस तरीके का इतना बड़ा कांड आपके साथ किया है और आपने मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा।
एक बार भी उसने शिकायत तक नहीं की है मैसेज में कि मेरे साथ इस तरह का कोई बुरा हादसा हुआ है, मैं आपको घर पहुंच करके सारी बातें बताऊंगी, किसी भी तरह का नहीं। इवन उस दिन क्या, पिछले 2.5 महीने तक वो मीडिया में आकर के चिल्ला के बोली है, लेकिन मेरे को एक बार भी उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा कि आपके पति ने, जबकि मैंने ही उनको बुलाया है, मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पति ने इस तरीके का, और मेरे से बात होती है उनकी, लेकिन एक बार भी शिकायत नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके साथ इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई, तो वो क्या शिकायत करेंगे? आगे मैं आपको बताती हूँ। दूसरी जो है 4 तारीख को, सबसे बड़ी बात 4 तारीख को मैंने आरोप लगाने की वजह क्या होगी? पैसों के लिए सर, पैसों के लिए, वो मैं धीरे धीरे खुलासा आपके सामने ही करती चली जाती हूँ। 4 तारीख को वो जब 3 तारीख को घर पहुंची, अपने पति के साथ मिल करके उसने पूरी प्लानिंग की है कि इनको कैसे ठगा जाए, कैसे किया जाए। उसके लिए 4 तारीख को महिला जो है जादवपुर थाना में जाके FIR कर रही है, और 4 तारीख को 5 और 6 को मुजफ्फरपुर में मेरा इवेंट है। उसके लिए देखिए मेरे हस्बैंड के ही मैसेज पे 4 जुलाई, ये देखेंगे मेरे हस्बैंड के मैसेंजर पे ही, मेरे ऊपर भी नहीं, मेरे हस्बैंड जो जिसको बोल रही है कि वो रेपिस्ट है, उसके साथ उसने रेप किया है, उसी के मोबाइल पे उसने अपने पति और अपना टिकट डिटेल्स भेजा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी लड़की के साथ इतना बड़ा घटना, किसी महिला के साथ इतना बड़ा घटना घट जाए और वो अपने रेपिस्ट से इस तरीके से टिकट डिटेल्स भेज रही है अपने हस्बैंड और अपने 2 दिन बाद के इवेंट के आने के लिए? उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ 4 तारीख को केस कर रही है, और मेरे पति के ऊपर गैंग रेप जो बोल रही है उनके साथ हुआ है। महिला जो बोल रही है कि गैंग रेप हुआ है, उसका सबसे पहला साक्ष्य होता है मेडिकल। 4 तारीख को जादवपुर थाना में उन्होंने केस किया है, और 5 तारीख को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनका मेडिकल हुआ है, और उस मेडिकल में यहाँ भी जांच कराई गई है, और कलकत्ता मेडिकल नेशनल कॉलेज में भी हुआ, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उनके साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी है। इस मेडिकल रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर है कि इस तरह की कोई घटना हो, नो रेप साइन इसमें आया है जांच के द्वारा। उसके बाद मैं आगे और बताऊं, जहां पर ये कांड हुआ है पनाश होटल में 2 तारीख को रात को 2 बजे उन्होंने ऐसा लगाया है, और वहाँ के कर्मचारी से इन्वेस्टिगेशन में पुलिस गई थी, इन्वेस्टिगेट किया था वहाँ पे उन्होंने बोला है, शायद जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बोला 24/7 से हमारा होटल बिहार का नंबर 1 होटल है पनाश होटल जो है, वहाँ पे 24 घंटे स्टाफ अवेलेबल होते हैं। फिर भी मैडम ने एक बार भी, महिला ने एक बार भी आकर के इस तरीके का इतना बड़ा घटना घट गया उनके साथ, लेकिन एक भी कर्मचारी, एक भी गार्ड, किसी को भी उन्होंने इस तरीके का नहीं बताया है। जब पुलिस पूछने गई कि सर जब आप आए हैं तब पता चल रहा है कि इस तरह का घटना हमारे होटल में हुआ है, महिला को जोर से चिल्लाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। महिला ने खुद बोला है FIR में कि मेरे को मारा गया, पीटा गया। महिला का नाम बताया, एंकर नाइस, राजश्री गौन रक्षित वो लिखती हैं अपना नाम, लेकिन ऐसे उनका पब्लिक नेम जो है एंकर नाइस करके है, जिनसे प्रोफेशनली उनको एंकर नाइस करके आप उनका फेसबुक प्रोफाइल भी देख सकते हैं। एंकर नाइस ने बोला है कि उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, आप FIR में देख सकते हैं। जिस लड़की को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, वही हंसते खेलते CCTV फुटेज में ये पाया गया है, पनाश के CCTV फुटेज में, क्यों मेरे हस्बैंड और मेरे क्लाइंट जिन पे ये आरोप लगाया उन्होंने कि गैंग रेप उनके साथ हुआ है, उनके साथ वो हंसते खेलते रेलवे स्टेशन, उनका सुबह का टाइम था, उनको छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड गए। मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी के पीछे वाली सीट पे वो अकेले बैठते हैं, और जो महिला है एंकर नाइस वो आगे फ्रंट सीट पे बैठ करके जाती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह का संगीन आरोप मेरे पति के ऊपर लगाए हैं, जो सीधा सीधा जाल